अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, इस वक्त सियासी मंजरनामा एक बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। चंद रोज़ कबल तक हमें पीडीएम वर्सेस पीटीआई नज़र आ रही थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को अगर हम इसका मुशाहिदा करें तो हमें पीडीएम वर्सेस पीडीएम नज़र आ रही है। क्योंकि चंद रोज़ पहले अपोजिशन का जो पीडीएम का सरबराही इजलास था, उसमें आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्लियर किया, जिसमें था इस्तीफ़ों का मामला। क्योंकि एक पीडीएम की एक लंबी तहरीक चली आ रही थी, जिसमें हुकूमत को गिराने और 26 मार्च को लॉन्ग मार्च की तारीख थी, और इसके बाद इस्तीफ़ों की एक जो पीडीएम की एक पूरी एक उन्होंने तहरीक चलाई कि इस्तीफ़े देंगे और असम्बलियों से बाहर आएंगे। लेकिन जो सरबराही इजलास हुआ पीडीएम का, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ जरदारी ने मौक़िफ़ वाज़िया किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असम्बलियों से मुस्ताफ़ी नहीं होगी। इस ऐलान के बाद आसिफ जरदारी इस ऐलान के बाद पीडीएम में मुसलसल मायूसी पाई गई। इस वक्त पीडीएम का अगर हम पीडीएम के मुस्तकबिल की बात करें तो पीडीएम बिल्कुल इस वक्त टूट फूट का शिकार है। पीडीएम का जो मुस्तकबिल वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो इस इस्तीफ़ों के मामले से के बाद अगर आगे की बात करें तो इस पर कारी ज़रब आज लगी कि अपोजिशन लीडर की जो सेनेट का अपोजिशन लीडर कौन होगा। जो बड़ी जमातें हैं, दो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों बाजिद हैं कि जो अपोजिशन लीडर है वो उनकी पार्टी का होगा। बिलावल भुट्टो का बयान जो सामने आ चुका है, उनकी स्टेटमेंट, उनका कहना है कि अगर अपोजिशन लीडर होगा तो वो पीपल्स पार्टी का होगा। जबकि मरियम नवाज भी दूसरी तरफ बाजिद हैं कि जो फार्मूला तय हुआ था उस फार्मूले के तहत अगर पीपल्स पार्टी अब अपनी बात से मुकर रही है कि बकौल मरियम नवाज के जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो पूरी पीडीएम ने जो पीडीएम के उम्मीदवार थे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, तो उनकी हमायत का ऐलान किया था। तो इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ, अब्दुल हफीज़ शेख को शिकस्त दी, जो पीडीएम के उम्मीदवार थे उसको सारी पीडीएम की जो जमातें थे उन्होंने मुश्तरका तौर पर वोट डाला, जिसकी वजह से जिसके बायस यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्ट हुए एज अ सेनेटर। अच्छा, उसके बाद जो मरहला आया वो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का था। उसमें भी जो फार्मूला, ये मरियम नवाज के बकौल बात है कि उसमें भी एक फार्मूला तय था कि सारी पीडीएम हमायत करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, जो पीडीएम के उम्मीदवार है चेयरमैन सेनेट के लिए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। तो जैसे कि वोट डाले भी गए, ये 7 वोट जो रिजेक्ट हुए वो एक अलहदा बहस है, हम उसमें बाद में बात करेंगे। लेकिन इस मरहले में पाकिस्तान पीडीएम के जो उम्मीदवार थे यूसुफ रज़ा गिलानी वो नाकाम हुए, लेकिन सादिक सजनानी को फतह याब हुई। ये एक मायूसी थी एक जो पीडीएम को मिली। लेकिन इसके बाद जो मरहला आया अपोजिशन लीडर का कि अपोजिशन लीडर कौन होगा, तो मरियम का कहना है कि ये उसी फार्मूले के तहत अपोजिशन लीडर कहा गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। जैसे कि जो जेयूआई का था, उन्होंने डिप्टी चेयरमैन के लिए गए, चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, और अपोजिशन लीडर के लिए मुस्लिम लीग नून का। तो हम पार्टी पोजीशन की बात कर ले तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो नंबर्स हैं वो 26 नंबर हैं अपोजिशन लीडर के लिए। इस वक्त अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के अपनी नशिस्तें जो वो 18 हैं। जेयूआई जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की पार्टी की जो नशिस्तें हैं वो 5 हैं। नेशनल पार्टी की 2 नशिस्तें हैं और पीके मैप की 1 नशिस्त है। ये टोटल नंबर बनते हैं 26-26। लेकिन इसहाक डार के हमें रखना पड़ेगा, इसहाक डार अभी मुल्क में नहीं है, उनकी नशिस्त माइनस करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के नंबर देखें, उनके नंबर भी 25 हैं। अगर पीपल्स पार्टी की अपनी नशिस्तें जो 21 हैं, एएनपी की 2 नशिस्तें हैं और अख्तर मेंगल की पार्टी की 2 नशिस्तें हैं। अच्छा, इस वक्त जमात इस्लामी का वोट जो 1 वोट है, उन्होंने जब सेनेट का इलेक्शन हुआ उसमें चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ तो उसमें भी उन्होंने खामोश रहे, किसी को वोट नहीं डाला। आज जो आज की पेशरफ्त है कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिराजुल हक की जमात का वोट लेने के लिए अमीर जमात इस्लामी से मिले और उनसे कहा कि वो उनकी हमायत करे। अच्छा, अगर ये हमायत हासिल हो जाती है जमात इस्लामी की पीपल्स पार्टी की, तो इनके नंबर भी 26 हो जाएंगे। अच्छा, अगर जिनको हमायत हासिल है मुस्लिम लीग नून के जो मुश्तरका उम्मीदवार होंगे उनके, और अगर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जिन की लोगों की हमायत हासिल है, ये सेनेट सेक्रेटेरिएट में अपने जो पेपर जमा करवाते हैं अपने सिग्नेचर्स के साथ, अपने सेनेटर्स के साथ,
तो अगर तो जिसके नंबर ज़्यादा हुए, अगर मुस्लिम लीग नून के 26 हुए, जमात इस्लामी खामोश रही, तो मुस्लिम लीग नून का सेनेट का अपोजिशन लीडर वो इलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सूरत हाल बराबर बराबर रही, जमात इस्लामी का वोट अगर पीपल्स पार्टी के पलड़े में आया, तो फिर हतमी जो हतमी फैसला है वो सेनेट सेक्रेटेरिएट करेगा, उसी का फैसला हतमी तस्वर किया जाएगा। तो नाज़रीन, अगर हम बयानात की बात करें तो बयानात में आज वाज़ह कर दिया है फजलुर रहमान ने भी कि वो अगर सेनेट में कोई उम्मीदवार होगा अपोजिशन लीडर का, तो वो मुस्लिम लीग नून का होगा। तो अगर मज़ीद आगे चलें तो कमरुज़्ज़मान कायरा के बयानात हैं, राजा परवेज़ अशरफ के बयानात हैं, वो भी वाज़िद हैं कि हमारी पार्टी का, क्योंकि सीनियर जो रहनुमा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है यूसुफ रज़ा गिलानी, तो वही अपोजिशन लीडर होंगे। तो इस सूरत हाल में, इस गहमा गहमी में हम कह सकते हैं कि PDM इख्तलाफ दर इख्तलाफ, यानी कि एक के बाद एक इख्तलाफात का शिकार हो रही है, जो PDM के मुस्तकबिल के लिए, जो PDM को जो हमें जो बात कर रहे थे कि हम एक साथ हैं, नज़रियात की जंग है, ये नज़रियात की नहीं, ये जो मामला हैं ये कहीं किसी भी करवट बैठने वाले नहीं हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें PDM से निकल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी, तो वहाँ पे भी हमें मरियम नवाज़ एक जो ग्रुप कह सकते हैं, और दूसरी तरफ हमजा शहबाज है, इनमें भी कुछ कशमकश, कुछ इख्तलाफात की खबरें हैं। कुछ रोज़ पहले जो हजाती उम्रा में इजलास हुआ, वहाँ पे मरियम नवाज़ ने तरीक़ा सियासत पे एतराज़ किया था हमजा शहबाज शरीफ की। तो हम जो देख रहे हैं कि जो माजी से भी चला आ रहा है कि हमजा शहबाज जब से जेल से रिहा होकर आए हैं, उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट भी उनके सामने नहीं आई। PDM का इजलास हुआ, उसके बाद जो इस्तीफ़ों का मामला, उस पर पीपल्स पार्टी की राय, उसमें भी कोई खामोश रहे। जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज़ जो नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो बड़े फ्रंट फुट पर खेलते हुए नज़र आ रही हैं, जो अदारों को भी निशाना बनाती हैं अपने बयानात में। तो इनके इख्तलाफात की जब खबरें आई, तो मौलाना फजलुर रहमान पहुँचे जाती उमरा दोनों की में जो दोनों में सुलह कराने के लिए। तो लेकिन जब कुछ मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई, तो हमने फजलुर रहमान के साथ मरियम नवाज़ को खड़े पाया, लेकिन दूसरी तरफ हमजा शहबाज मौजूद नहीं थे। तो ये भी अपनी जगह एक सवाल मौजूद है कि अगर वो उनके दरमियान कोई कशमकश नहीं है, कोई ऐसी लड़ाई वाला मामला नहीं, तो हमें मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमजा शहबाज भी नज़र आते। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में अगर हम मज़ीद आगे चलते हैं, हुकूमत के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ मेरी कुछ सहाफ़ी दोस्तों से बात हुई कि अपोजिशन का मुस्तकबिल में विजन क्या है, क्या करना चाहती है। तो मेरे दोस्त ने बड़ा खूबसूरती से जवाब दिया कि अपोजिशन भी इस वक्त इंतखाबात नहीं चाहती, क्योंकि जो मशहद की बिगड़ी हुई सूरत हाल है, इस सूरत हाल में कोई भी जमात, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो नहीं चाहेगी कि फ़ौरन इलेक्शन का ऐलान किया जाए, इंतखाबी मुहिम चले और वो एक अलहदा सिचुएशन होगी। क्योंकि वो भी यही चाहती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेल होती है तो दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियाँ अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर नाकाम साबित होती है, तो उनके भी जो कामयाबी के इम्कान हैं वो रोशन हो जाएंगे। तो अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों की बात करें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियाँ अगर ऐसे ही आइंदा माली साल में भी ऐसे ही चलती गई, तो ये खुद ब खुद ही सियासी इनका जो एटम बम है, ये अपने लिए खुद ही साबित होंगे। क्योंकि इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है, रोज़ बरोज़ अशिया खुर्नोश की जो कीमतें ऊपर चल रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, इनमें इजाफा हो रहा है, जिस पर अगर हम आवाम से भी बात करें तो आवाम में भी शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कंट्रोल करने में कामयाब ना हुई, तो आइंदा के इंतखाबात में उनका जो है वो जो तब्दीली का नारा है वो भी किसी काम नहीं आएगा। तो हमने देखा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो मीडिया में एक जो उनके खिलाफ उनके मतलब खबरें चलती थी कि करप्शन की जो दास्तान, इस तरह की बातें चलती थी। तो जरदारी पर आज तक लेबल लगा हुआ है कि जरदारी करप्ट है, ये वो। आगे जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई नेक्स्ट, तो उसमें भी एक जो मीडिया ट्रायल जिसे कह सकते हैं कि पनामा आया, तो उसके बाद एक लेबल उस पर भी नवाज शरीफ पर भी लगा करप्शन का कि वो करप्ट सियासतदान है।
इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस वक्त जो क्योंकि तमाम हिकमत अमली नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं महंगाई का जो ग्राफ है उसको नीचे लाने में। तो इस वक्त एक नालायकी का एक लेबल जो इस वक्त लगा हुआ है इमरान खान पे, अगर इस लेबल को तरीके इंसाफ ख़त्म करने में कामयाब ना हुई तो वो अपने आइंदा इलेक्शन में भी अपना वो कह सकते हैं कि वो अपनी सियासी तबूत पे कील खुद ही ठोंकते हुए नजर आएंगे। अच्छा, क्योंकि अगर हम जब मशत की ही बात कर रहे हैं तो 2 ऑर्डिनेंस हालिया ही मिनी बजट की सूरत में हुकूमत मंजूर करने की हुकूमत जारी करने के लिए कुछ ही दिनों में, कुछ आइंदा माली साल से शुरू होने से पहले जारी करेगी। उसमें एक है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और दूसरा वो है नेशनल जो बिजली की कीमतों के हवाले से नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी पावर अथॉरिटी है उसको खुद मुख्तार कर दीजिएगा, वो तयन करेगी बिजली के बिलों का। तो इस सूरत हाल में अगर ये मुआशी पॉलिसियाँ जो मुआशी तज्जिया कार हैं वो कह रहे हैं कि इन ऑर्डिनेंस के बाद महंगाई का एक नया तूफान आएगा जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो नाज़रीन, ये तो थी हमारा एक आज का सियासी थोड़ा सा तज्जिया के अपोजिशन लीडर जो सेनेट का है अपोजिशन लीडर उसके वाले थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है ग्राउंड पे। अच्छा, अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना की इस वक्त सूरत बहुत ख़तरनाक जो तीसरी लहर इस वक्त है। रोज़ 4000 के तकरीबन अराउंड अबाउट केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और रोज़ कीमती जानें जो 50 के राउंड अबाउट जो रोज़ कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। आज NCOC का जो इजलास हुआ उसमें पाबंदियाँ लगाई गई। तो इसी सूरत हाल के मद्देनज़र रखते हुए क्या जो आइंदा आने वाले ज़िमनी इलेक्शन है, अगर जो अनाउंस किए हुए हैं इलेक्शन कमीशन ने NA-75 और NA-249 का, इस इलेक्शन की को क्या मौजूदा सूरत हाल कोरोना की को पेश नज़र रखते हुए क्या रमज़ान के बाद तक मुलतवी नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि अगर ज़िमनी इलेक्शन अगर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया NA-75 के हवाले से तो गहमा गहमी होगी जिससे कोरोना फैलने का खदशा है। तो अपोजिशन लीडर कौन होगा सेनेट में, PDM का मुस्तकबिल क्या होगा, और ये जो आखिर में मैंने तजवीज़ दी इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।